नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सारी कठिनाइयां एक साथ आ गई हैं। हम सोचते हैं कि भगवान आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कठिन समय दरअसल भगवान की परीक्षा हो सकती है? जी हाँ, भगवान कभी कभी हमारे विश्वास, धैर्य और भक्ति की परीक्षा लेते हैं। ये परीक्षाएं हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि निखारने के लिए होती हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं, तो आपके जीवन में कौन कौन से संकेत दिखने लगते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि कठिन समय में भी भगवान हमारे साथ कैसे होते हैं। अचानक से कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं तो सबसे पहला संकेत यह होता है कि हमारे जीवन में अचानक से कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। पारिवारिक कलह, आर्थिक संकट, सेहत संबंधी दिक्कतें, ये सभी एक साथ आ जाती हैं। भगवान का संदेश। ये कठिन समय भगवान का इशारा है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य को पहचानें। भगवान हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हम केवल सुख में ही नहीं, दुख में भी उनका स्मरण करें। क्या करें? इस समय में भगवान पर विश्वास बनाए रखें। उनकी लीला को स्वीकार करें और धैर्यपूर्वक उनका नाम जपें। प्रियजनों का साथ छूट जाता है। अक्सर भगवान की परीक्षा के दौरान हमारे अपने लोग ही हमारा साथ छोड़ देते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि परिवार के लोग भी दूर होने लगते हैं। ऐसे समय में हमें लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं। भगवान का संदेश। भगवान आपको यह सिखाना चाहते हैं कि असली सहारा केवल उन्हीं का है। मनुष्य का साथ क्षणिक है, लेकिन भगवान का साथ सदा के लिए है। क्या करें? अपनी आत्मा में भगवान को खोजें। यह समय आत्मनिरीक्षण और भगवान के प्रति समर्पण का है। हर प्रयास में असफलता मिलती है। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो आपके कई प्रयास असफल होने लगते हैं। नौकरी में प्रमोशन रुक जाता है, व्यापार में हानि होती है और निजी जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं। भगवान का संदेश। यह असफलता आपके संकल्प और दृढ़ निश्चय को परखने के लिए होती है। भगवान यह देखना चाहते हैं कि क्या आप विपरीत परिस्थितियों में भी हार मानते हैं या नहीं। क्या करें? असफलता को जीवन का हिस्सा मानें। यह आपकी क्षमता को निखारने का समय है। भगवान का ध्यान करें और नई ऊर्जा के साथ प्रयास करें। मानसिक अशांति और द्वंद्व। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो मन में शांति का अभाव हो जाता है। मन में नकारात्मक विचारों का अंबार लग जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी भगवान पर भी संदेह होने लगता है। भगवान का संदेश। भगवान देखना चाहते हैं कि कठिनाई में भी आप उनकी महिमा पर विश्वास रखते हैं या नहीं। क्या करें? भक्ति मार्ग पर बने रहें। भजन, कीर्तन और सत्संग का सहारा लें। भगवान का नाम जपें और आत्मबल को मजबूत बनाए रखें। दूसरों की मदद करने का अवसर मिलता है। भगवान की परीक्षा का एक सकारात्मक संकेत यह है कि आपको दूसरों की मदद करने का अवसर मिलता है। कठिनाई के बीच में किसी का सहारा बनने का अवसर आता है। भगवान का संदेश। यह दर्शाता है कि भगवान आपको यह सिखाना चाहते हैं कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। क्या करें? दूसरों की सहायता करते समय निस्वार्थ भाव से करें। आपकी सहायता में ही भगवान का आशीर्वाद है। चमत्कारी रूप से हल मिलने लगते हैं। जब भगवान को लगता है कि आप परीक्षा में सफल हो रहे हैं तो अचानक से हल मिलने लगते हैं।
अकारण आर्थिक मदद, किसी मित्र का सहारा या समस्या का समाधान अचानक से आ जाता है। भगवान का संदेश। यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने आपकी भक्ति और धैर्य को स्वीकार कर लिया है। क्या करें? भगवान का धन्यवाद करें और उनकी कृपा को समझें। 7. जीवन में नई शुरुआत का संकेत। भगवान की परीक्षा खत्म होने के बाद आपके जीवन में एक नई शुरुआत होती है। एक नई नौकरी, रिश्तों में सुधार या स्वास्थ्य में सुधार का संकेत मिलता है। भगवान का संदेश। यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने आपकी तपस्या को स्वीकार कर लिया है। क्या करें? हमेशा भगवान का आभार प्रकट करें और इस नए जीवन का सही उपयोग करें। 8. आत्मविश्वास की अचानक कमी। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो अचानक आपके आत्मविश्वास में गिरावट आ जाती है। जहां पहले आप हर काम में निडर होकर आगे बढ़ते थे, अब वही काम करने में संकोच और डर महसूस होता है। भगवान का संदेश। भगवान देखना चाहते हैं कि क्या आप कठिनाइयों के बीच में भी अपने आप पर और उन पर भरोसा बनाए रखते हैं या नहीं। क्या करें? सकारात्मक सोच और प्रार्थना का सहारा लें। भगवान से शक्ति और संबल की प्रार्थना करें। 9. गलतफहमियों का बढ़ना। ऐसा समय आता है जब आपके करीबी लोग भी आपके बारे में गलत राय बनाने लगते हैं। परिवार में गलतफहमियां, दोस्तों से दूरी और कामकाज में भी लोग आपको गलत समझने लगते हैं। भगवान का संदेश। भगवान आपको सिखाना चाहते हैं कि सच्चाई की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन सच्चाई अंततः जीतती है। क्या करें? धैर्य रखें और समय को अपना काम करने दें। सत्य और ईमानदारी का मार्ग न छोड़े। 10. इच्छाओं का टूटना। आप जो चाहते हैं वह नहीं मिलता। चाहे कितना भी प्रयास करें, मनचाही चीज हाथ से फिसल जाती है। भगवान यह देखना चाहते हैं कि क्या आप अपनी इच्छाओं में इतने उलझे हैं कि उनकी भक्ति भूल गए हैं। भगवान का संदेश। कभी कभी हमारी इच्छाएं हमारे जीवन के उद्देश्य से मेल नहीं खाती। भगवान हमें सही मार्ग पर लाने के लिए परीक्षा लेते हैं। क्या करें? इच्छाओं को छोड़कर भगवान के प्रति समर्पण भाव रखें। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस सिद्धांत को अपनाएं। 11. अपनों से अनबन। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो कभी कभी अपनों के साथ ही कलह और विवाद बढ़ने लगते हैं। आपके सबसे करीबी लोग ही आपके विरोधी बनने लगते हैं। भगवान का संदेश। भगवान यह देखना चाहते हैं कि क्या आप अपने रिश्तों को सुलझाने में धैर्य और समझदारी का उपयोग करते हैं। क्या करें? शांति बनाए रखें, क्रोध और अहंकार से दूर रहें। रिश्तों को सहेजने का प्रयास करें और विवादों में विनम्रता दिखाएं। 12. आध्यात्मिक उथल पुथल। कभी कभी भगवान की परीक्षा के दौरान आपके मन में धार्मिक विचार कम और संशय अधिक हो जाता है। मन में यह विचार आने लगता है कि भगवान हैं भी या नहीं। पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता। भगवान का संदेश। भगवान आपके विश्वास की गहराई को नाप रहे होते हैं। क्या करें? भक्ति में निरंतरता बनाए रखें। मंत्र जप, ध्यान और आध्यात्मिक पठन का सहारा लें। 13. अपने आप में आत्ममंथन की प्रक्रिया। आपके मन में खुद से सवाल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या भगवान मुझसे नाराज हैं? ऐसे सवाल मन में उठते हैं। भगवान का संदेश। भगवान आपको आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार का मौका दे रहे हैं। क्या करें? अपने कर्मों का मूल्यांकन करें और जो गलतियां हो चुकी हैं उन्हें सुधारने का संकल्प लें। 14. अजीब संयोग और संकेत। अचानक आपके जीवन में अजीब और चौंकाने वाले संयोग होने लगते हैं।
जैसे कोई पुरानी बात अचानक याद आना, सपने में किसी देवी देवता का दर्शन या किसी अजनबी का ज्ञानवर्धक संवाद। भगवान का संदेश। ये संकेत होते हैं कि भगवान आपको सही राह दिखाना चाहते हैं। क्या करें? इन संकेतों को हल्के में न लें। ध्यानपूर्वक विचार करें और समझें कि भगवान आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। 15 कठिन परिश्रम के बाद भी परिणाम न मिलना। कभी कभी आप जी जान से मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। यह देखना भी भगवान की परीक्षा का हिस्सा है कि क्या आप असफलता से घबराकर अपने कर्म से मुंह मोड़ लेते हैं। भगवान का संदेश। भगवान यह देखना चाहते हैं कि आप सफलता की लालसा में भक्ति से विमुख तो नहीं हो रहे। क्या करें? मेहनत करते रहें और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो का सिद्धांत अपनाएं। 16 मन में अनजाना डर। बिना किसी कारण के डर और चिंता का भाव बढ़ने लगता है। यह डर आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास है। भगवान का संदेश। भगवान देखना चाहते हैं कि क्या आप डर को पार कर पाते हैं या उससे हार मान लेते हैं। क्या करें? महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदलें। दोस्तों, जीवन में कठिन समय का सामना करना हर किसी के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन याद रखें, जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं तो वह हमें सशक्त और समर्थ बनाने के लिए ऐसा करते हैं। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, आत्मविश्वास को निखारती हैं और भक्ति को गहराई देती हैं। भगवान का हर संकेत हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। अगर आप भी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं तो घबराएं नहीं। भगवान पर विश्वास रखें, धैर्य से काम लें और अपनी भक्ति में कमी न आने दें। याद रखें, परीक्षा चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसका अंत अवश्य होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में हमें बताइए कि क्या आपने भी कभी भगवान की परीक्षा का अनुभव किया है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी भगवान की परीक्षा के इन संकेतों को समझ सकें और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक और प्रेरणादायक विषय के साथ। भगवान आपकी रक्षा करें और आपको सदैव सही राह दिखाएं। हर हर महादेव।